हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर्स जैसे आपने देखा होगा, लास्ट 4 लेक्चर्स जो थे वो वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर्स थे। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है इस ईयर के लिए। यदि आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का दे रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं हमारे, तो मैं बता दूं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। एंड इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स पे। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का भी और ये लेक्चर्स का भी, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके वो देख सकते हैं, विच इज़ फ्री फॉर यू, ओके। तो बात की जाए इस लेक्चर की, देखिए मैंने जब वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था तब आपको बता दिया था कि वेक्टर कैलकुलस के साथ हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर है। एंड लाप्लास में जो मैं कहूँ लेक्चर्स कितने होंगे वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। 4 लेक्चर्स होंगे। देखिए कैसा ये लेक्चर्स होगा, देन इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो मैं अभी बता दूंगा। लास्ट में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या किस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले डालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। देखिए इफ a function f of t is defined as if function, if यहाँ से हटाइएगा प्लीज, and if function f of t is defined if जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ए फंक्शन f ऑफ t इज डिफाइंड, ठीक है। एक कोई फंक्शन है f ऑफ t, वो इस प्रकार से डिफाइन है कि t जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज, देखिए कोई फंक्शन f ऑफ t है, मैंने, आप कहेंगे यहाँ पे मैं हर बार f ऑफ x लेता हूँ तो यहाँ पे f ऑफ t क्यों लिया, तो इसका भी आंसर अभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ t, वो इस प्रकार से डिफाइन है फ्रेंड्स कि इसमें जो t है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा। देन तो हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं तो वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। यदि एक कोई फंक्शन है जो t के टर्म्स में है, यदि हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये L है, ऐसा नहीं है कि ये तिरछा हो, ये थोड़ा बन गया है, आप सीधा भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो L को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एंड कोई फंक्शन है जो t का हुआ, तो ये बात याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो हमेशा t का होना चाहिए। इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो t का ही होना चाहिए, जो वेरिएबल आएगा वो t के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे x लेते हैं ना, वैसे ही सिंप्लीफिकेशन में t होना चाहिए, ये इसका रूलिंग है, ओके। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, वो कोई भी फंक्शन होगा वो t का होगा, तभी हम उसका लाप्लास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात यही हुई। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, यदि हम लाप्लास किसी फंक्शन का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, ओके। सिंपल सा फॉर्मूला है। और यहाँ आप ये भी लेके चल सकते हैं, एस इज हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। आप कहीं भी लेके चलेंगे तो एस क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये आप लिख के चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अपॉन में जाता है, तो जो क्वांटिटी है, यदि इंटीग्रल को एडजस्ट कराना है तो आपको, या फिर इसकी वैल्यू को आपको, लाप्लास की वैल्यू को आपको एडजस्ट कराना है तो आपको ये 0 से ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। और इसका अभी मैं जब सॉल्व करूँगा तो आपको बता दूंगा ये क्यों लेते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ आपको बता दी जाएगा। तो आप यही लिख लीजिए
क्योंकि मैं बार बार हो सकता भूल जाऊँ, तो आप यहीं से आप लिख लीजिए, तो हमेशा ये वैलिड रहेगा कि ये चीज़ हमेशा हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। एक और कंडीशन है कि ये जो आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिमिट्स इन्फिनिटी लगी है तो इसकी वैल्यू कभी इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हुई आपकी, ओके। अब बात की जाए, देखिए लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म होता है वो दो प्रकार का होता है। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एक इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे? जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो यहीं से निकलता है। कैसे निकलता है? देखिए, ये जो फंक्शन होगा, पहली बात तो ये समझिए, यदि हम किसी फंक्शन जो एफ ऑफ टी के टर्म्स में है उसका हम लाप्लास लेते हैं, तो वो फिर एफ ऑफ टी जो ये यहाँ पे जो भी चीज़ दी गई है, एफ ऑफ टी किसका भी फंक्शन है उसे हम यहाँ रखते हैं, देन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ की जो वैल्यू आती है फ्रेंड्स वो इन टर्म्स ऑफ एस आती है, ठीक है ना। सम कांस्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ एस। यहाँ एस क्या है ये भी समझिए, एस इज ए पैरामीटर, ठीक है। एस इज ए पैरामीटर जो कि क्या हो सकता है, जो कि आपका रियल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप भी समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। एक एक देखिए, एक एक चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे से समझिएगा। आप देखिए ये जो फंक्शन सॉल्व होके आता है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बार एस, ठीक है। तो इसे हम इससे डिनोट करते हैं, या आप सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप निकालते हैं तो उसे हम एफ बार एस भी कहते हैं, ओके। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यदि हम इन्वर्स लाप्लास, यदि हम देखिए यहीं से इन्वर्स लाप्लास की भी डेफिनेशन हमें मिल जाती है, जो कि हम अपने आफ्टर इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्रेंड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इन डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, देन हम फिर इन्वर्स लाप्लास पे आएंगे, ओके। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्स कैसे निकलता है, तो बाद में हमें दोबारा बताने की नीड नहीं पड़ेगी, ओके। तो इन्वर्स लाप्लास फ्रॉम फ्रेंड्स यहीं से निकलता है। कैसे? ये जो एल है इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये एल इन्वर्स में आ जाएगा। तो इन्वर्स ऑफ एस फंक्शन, यदि कोई फंक्शन आपको इन टर्म्स ऑफ एस दिया गया है तो उस पर हमेशा इन्वर्स लाप्लास ऑपरेट होता है, ठीक है। और यदि कोई फंक्शन आपको टी में दिया गया है और लाप्लास पूछ रहा है तो हमेशा मेरा लाप्लास ही यूज होगा, ठीक है। मतलब वो कह नहीं रहा है कि इन्वर्स लगाओ या सादा लाप्लास लगेगा, ठीक है। तो आप ये देख के बता सकते हैं, यदि फंक्शन टी में है तो आप लाप्लास लगाएंगे, यदि फंक्शन एस में है तो आप इन्वर्स लगाएंगे, मीन्स इन्वर्स लाप्लास लगाएंगे, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन हैं इसी के, जैसे यदि एफ ऑफ टी जो हो वो वन ले लिया जाए तो हम लाप्लास ऑफ वन को हम कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, तो उसको देखते हैं, ठीक। यदि आप एफ ऑफ टी को ई की पावर 80 ले लेते हैं तो आप उसका जो लाप्लास है वो क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही साइन 80 लेते हैं उसका क्या होता है, कॉज 80 लेते हैं उसका क्या होता है, सम टी की पावर n लेते हैं उसका क्या होता है। तो ये सब लाप्लास फाइंड आउट करते हैं इसी बोर्ड पे अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली है, ठीक है। और मैं बात कहूँ कि आप ये वीडियो क्यों देखें, तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि BHU में ये 6 to देखिए 3 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 या 3 आपको सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और वो आपको 9 मार्क्स तक प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी हो जाता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी उठा लिया है। बहुत सिंपल सा है, आप इजीली से इसे कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर कैलकुलस आप हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं तो उसे आप चलाते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए, देन इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपका और भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजबूत होते जाएंगे, ओके। और यदि जो हमारे फ्रेंड्स हमसे नए जुड़े हैं अभी तक, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक वीडियोस को नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स, जैसे आने वाली वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड लाप्लास हम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो लाप्लास ऑफ, जैसे एफ ऑफ टी होता है ना, तो हम लाप्लास ऑफ वन निकालते हैं, ओके।
लाप्लास ऑफ वन निकालते हैं, मीन्स वन का लाप्लास निकालते हो, तो कैसे निकालेंगे? 0 टू इन्फिनिटी, ओके, ई की पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी रखा जाता है, बट एफ ऑफ टी की जगह हमने 1 पुट किया है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए एंड देन डी टी, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई एंड देन देखिए इंटीग्रेशन आप सभी को सॉल्व करना आता है। ये इंटीग्रेशन मैं जैसे सॉल्व करता हूँ वो तो सॉल्व हो गई। यदि आप और कोई आपके पास अभी तो ये इंटीग्रेशन तो एक ही तरीके से हो सकता है, बट बहुत सारे अभी इंटीग्रेशन आएंगे जो अलग अलग तरीके से होते हैं, तो आप जो चाहें वो यूज़ करिए, मुझे कोई डाउट नहीं है, बट आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर बंदा अपने अपने मेथड लगाता है और इंटीग्रेशन जो है वो एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। कि आप कोई और प्रोसेस लगा रहे हो, मैं कोई और प्रोसेस लगा रहा हूँ, तो ये मैं एक ही लगाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन फ्रेंड्स 12th लेवल का है, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करूँगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ये आपके 12th लेवल का होता है जो सभी का ज़्यादातर अच्छा होता ही है, ठीक है। तो वही आगे स्टडी करता है जिसका ये चीज़ है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, उसे इंटरेस्ट आता है एमएससी वगैरह करने में, अदरवाइज़ तो बच्चे करते ही नहीं हैं, ओके। तो आई थिंक मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत बेस्ट है, ओके। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, ठीक है फ्रेंड्स, डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी को वेरिएबल लेंगे, एस को कॉन्स्टेंट लेंगे, देन वी देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई है, वो क्या गलती है, ये माइनस आएगा, ये आप भी जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन, ये देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए, कर दिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस एस होगा, इसका डिवाइड दे देते हैं, ओके। तो 0 टू इन्फिनिटी, देखिए माइनस जो एस है 1 अपॉन एस, वो कॉन्स्टेंट टर्म है फॉर द टी, ठीक है, तो उसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। एंड डी की पावर माइनस एस टी में ये लिमिट्स लगाएंगे, तो इन्फिनिटी आप पुट करेंगे टी की जगह, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, विच इज़ 0। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 एंड माइनस आप लगाएंगे, तो ई की पावर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ई की पावर 0 1, और यहाँ माइनस, तो -1, ठीक है। माइनस पहले से ही लगाया, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये वाला माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन द आंसर इज 1 अपॉन एस, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ, यदि आप लाप्लास 1 का निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वो 1 अपॉन एस आएगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी आंसर निकलेगा वो इन टर्म्स ऑफ एस निकलेगा। देख लीजिए आप, ये एस है। अब मैंने वहाँ पे एक और कंडीशन आपको बताई थी कि एस क्या है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, वाई वो यहाँ से आता है। देखिए यदि यहाँ पे s ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो इसका जो लाप्लास है 1 का वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आप मैं लिखूँ या ना लिखूँ, s हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए s इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कंपलसरी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपको ये दे दे एंड वो ये पूछ ले कि ये कब एग्जिस्ट करता है, तो आपकी ये कंडीशन आपको नॉन होनी चाहिए, अदरवाइज आप वो क्वेश्चन छोड़ाएंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और किसको करते हैं, चलिए तो हम निकालते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेट द लाप्लास ऑफ e की पावर 80, ठीक है। तो e की पावर 80 को निकालेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एंड e की पावर 80 dt, ओके। तो ये आपका फंक्शन बनेगा। ये आप सभी कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, आपका जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो उसमें एफ ऑफ टी की जगह e की पावर 80 पुट कर दिया। देन देखिए यहाँ पे दोनों जो टर्म्स हैं वो ई के हैं, दोनों को आप मिक्स करिए। तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर a माइनस एस इंटू टी, ठीक है, और डी टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसको आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपली इंटीग्रेशन हो गया a माइनस एस टी एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a माइनस एस नीचे आ जाएगा, ओके, एंड 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ बन रही है वो देखिए, जब आप देखिए ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आप बाहर निकाल लेंगे नो डाउट, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको दिक्कत में डाल सकती है, क्या कि जब आप यहाँ पे आप इन्फिनिटी इसकी जगह पुट करेंगे तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो उसमें आप दिक्कत में फंस जाएंगे। बट यहाँ पे आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक है, जिससे ये देखिए आपको यहाँ पे एडजस्ट तो कराना है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया कि इंटीग्रल है वो एडजस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा चीज़ है जो कि आपको करना चाहिए, और वो क्या है, देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को। आप यहाँ पे आप मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं एक माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, देखिए उससे हमें कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये माइनस में यदि बाहर लगाऊंगा
देखिए ये नीचे का जो है वो सब हो चुका है, ठीक है। तो आप मैं ऊपर ही कर दे रहा हूँ जिससे मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये इसे मैं ये लिख सकता हूँ। क्या इस पर कोई डिफरेंस आया? नहीं आया, ये आप सभी जानते हैं। बट इसके आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब ये कैसे आ जाएगा? देखिए जब आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज़ टेंस टू जीरो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने आप में, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को फंसा देती है, ठीक है ना। और आपका हो सकता है कि पेपर में माइंड ब्लैंक हो जाता है कि एकदम इसे देख के कि आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो याद भी कर लेते हैं। यदि आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको निकालना आता है तो ये 2 मिनट्स में हो जाएगा, बट ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, जब आप इसको पुट करेंगे तो दिस इज़ जीरो, एंड जब आप जीरो पुट करेंगे तो सेम हियर दिस इज़ -1 को टेंस कर जाएगा, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 -1। एंड जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो 1/s - a आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर a t का आप जब लाप्लास निकालेंगे तो 1/s - a इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका लाप्लास हो गया। देन अब बात करते हैं हम t के फंक्शन की, कुछ और जो फंक्शंस हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको जिसका लाप्लास लगाना है उस वो एक आपका जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें आप पुट करिए। देन इंटीग्रेशन है, टोटली इंटीग्रेशन है, जो कि आप अपने 12th लेवल में सीख के आए हुए हो। बट यहाँ पे जो है बैचलर लेवल का क्या चीज़ है, ओनली लाप्लास का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है, ठीक है अभी। और बस इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आता है। तो बस ये आपके फ्री के मार्क्स हैं जो कि BHO के पेपर में आपको मिल सकते हैं यदि आप अच्छे से करके आएंगे और इसे पढ़ के जाएंगे। जो इसे पढ़ के नहीं जाते हैं और बाद में इसे देखते हैं तो वो हमेशा पछताते हैं, ठीक है। तो इसे आपको मैंने इसीलिए पढ़ा दिया। वीडियो को एंड तक जरूर देखें फ्रेंड्स, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ज़रूर दूंगा मैं जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। मैं इन जनरल की नहीं निकालता हूँ, आप इसको पुट कर लेना इनकी जगह 1 2 3 4, और मैं अभी पुट करके बता दूंगा। मैं इन जनरल निकाल देता हूँ जिससे आप सभी वैल्यूज़ को निकाल सकेंगे। सॉरी, तो इसको करने के लिए भी वही चीज़ करनी है आपको। 0 to इन्फिनिटी e की पावर -st t की पावर n, ओके फ्रेंड्स। एंड फिर आपको क्या करना है, dt। ओके, अब इसे करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, क्या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा मेथड आपको लगता है जो सही हो सके? तो सिंपली सा एक ही चीज़ दिखती है, ठीक है ना। एक ही चीज़ हम लोगों को दिखती है, या तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओ, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा जिसको फिर आप संभाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक और चीज़ मुझे दिख रही है, वो क्या है कि इस s t को कुछ आप पुट कर लीजिए। लेट u पुट करता हूँ मैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखता हूँ, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि मैं यूज़ क्या करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले आपको गामा फंक्शन सिखाया था, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, ठीक है। यदि आप हमसे नए स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अभी तक इंटीग्रल कैलकुलस फॉलो नहीं किया है, तो आप वहाँ जाके गामा इंटीग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गामा फंक्शन बेसिकली यूज करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे कैसे पता चला कि मैं गामा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, तो ये भी आपको बता दूँ, और आपको पता भी होगा जब भी लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी जाती है और e की पावर सम माइनस में कोई फंक्शन आता है, तो आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये दो चीज़ जब भी मिल जाए तो आप गामा को कभी भूलना मत, ठीक है। आप एक माइंड में ज़रूर एक तरफ रखना कि यहाँ पे गामा का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मे भी लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 100% तो नहीं कह सकता, बट 99% मुझे ये पता चल गया कि यहाँ गामा लग सकता है। तो हम ट्राई करके देखते हैं, यदि लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लगेगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन वही है कि हम फर्स्ट इंटू सेकंड लेंगे, ठीक है। तो पहले गामा के लिए ट्राई करते हैं, एंड देन ST को क्या मानते हैं, U मानते हैं, ठीक है। और हमें DT के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसे T के रेस्पेक्ट में क्या करिए, पर डिफ्रेंशिएट करिए। तो S इज ए कॉन्स्टेंट बिकॉज T के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, S dt, ठीक है। S dt बराबर du, ओके। तो जो dt आएगा वो क्या आ जाएगा, du अपॉन s, ओके। तो इसे आप क्या लिखिए, देखिए लिमिट्स में अभी चेंज करूँगा, ओके। और मेरा जो
प्रोसेस है, अब मैं कभी लिमिट्स चेंज करता नहीं हूँ, तो ये भी मेरा एक खास बात है। मैं लिमिट्स चेंज नहीं करता हूँ, बट मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि मुझे फंक्शन चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप यदि लिमिट चेंज करते हो तो फंक्शन चेंज करने की नीड नहीं है, यदि आप फंक्शन लिमिट चेंज नहीं करते हो तो फंक्शन को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा फंक्शन चेंज करता हूँ, मीन्स लिमिट वही रहने देता हूँ, लास्ट में वो जो फंक्शन मैंने पुट किया वो रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको समझा दूंगा ये मैं क्या कहने वाला हूँ, इसलिए मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आप चाहे तो मैं कभी कर भी सकता हूँ, तो दोनों चीज़ें चाहे वैसे आप कर लेंगे, ये 12th लेवल का है तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। तो ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। एंड ई की पावर एस टी को आपने माना यू, तो ई की पावर माइनस यू हो गया, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो यू अपॉन एस आ जाएगा, तो यू अपॉन एस की पावर एन, एंड डी टी को आपने क्या माना है, डी टी बराबर डी यू अपॉन एस, तो यहाँ डी यू रखिए और एस यहाँ बाहर ले आइए, ठीक है। तो ये आपका सीधा सा सिंपल सा है। अब देखिए एक और चीज़ देख लीजिए, एस की पावर एन है तो यहाँ से एस मैं रिमूव कर देता हूँ, ये एन प्लस वन हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, एस की पावर एन प्लस वन है। अब मैं क्या कर रहा था, मैं लिमिट चेंज नहीं करता, तो ये 0 to इन्फिनिटी है। बट एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ से आपको यू रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज द फंक्शन जो आपको दिया गया है वो टी के टर्म्स में है और जो लिमिट्स हैं ये टी की है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आप फिर परेशान हो, तो चलिए चेंज भी, और आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए कर देता हूँ मैं, ओके। तो आपको टी की जगह क्या रखना है, 0, तो यू की जगह 0, और टी की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तो यू की जगह इन्फिनिटी, देखिए कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो चलिए कोई बात ही नहीं है। तो 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, एंड इसे आप जब सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, गामा फंक्शन होता क्या है एक बार और बता दूँ आपको। गामा एन जो होता है वो होता है 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्स बात की जाए तो जो गामा का फॉर्मूला है वो ये होता है। यदि आप इससे कंपेयर करेंगे तो ई की पावर माइनस यू, यू की पावर एन आ रहा है, बट यहाँ पे एन माइनस वन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन माइनस वन बनाने के लिए मैं क्या ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो नो डिफरेंस, ठीक है, कोई चीज़ डिफर नहीं हुई, जो चीज़ पहले लिखी थी वही रही, तो इसे हम कह सकते हैं। और ये क्या है, गामा, मतलब एन की जगह एन प्लस वन है तो इसे हम गामा एन प्लस वन भी लिख सकते हैं ना, तो द आंसर इज गामा एन प्लस वन, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो आप इसे वेरी करा सकते हैं एन को अपने हिसाब से। यदि टी की पावर वन निकालना है तो यहाँ वन की एन की जगह वन पुट कर दीजिए। तो मैं सभी वैल्यूज़ आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं, जो कि मैं निकाल चुका हूँ बट फिर से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। टी की पावर 0 की बात करते हैं, मीन्स 1 की बात करते हैं, जो कि मैंने अभी सबसे पहले निकाला था। तो यहाँ से आप निकालिए, यदि एन की जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 प्लस वन, 1 और गामा 1 1 होता है, आपको ये बताया गया है। तो 1 अपॉन एस, एस, ठीक है। तो यही आंसर अभी निकाला गया था, ओके फ्रेंड्स। एंड अब बात करते हैं टी की पावर 1 की, विच इज टी, ठीक है। तो एन की जगह आपको क्या पुट करना है, 1, तो गामा 2 अपॉन एस की पावर 2, ठीक है। और गामा 2 की वैल्यू क्या होती है, 1, फिर से 1 होती है, तो यहाँ पे हटा के इसे 1 कर दीजिए, ओके। देन गामा टी स्क्वायर निकालते हैं, ऊपर गामा 3 हो जाएगा, और 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन एस क्यू, ठीक है। तो ऐसे ही आप डॉट डॉट सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 3 लाइन में इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत ईजिली होता है। आप डायरेक्टली इन जनरल पे जाइए और फिर बाकी जो भी आपको लग रहा है वो निकाल लीजिए। तो सबसे सिंपल केस है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ई की पावर टी हो गया, टी की पावर एन हो गया। अब बात करते हैं साइन ए की पावर, साइन ए टी, ओके। तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी।
ओके, तो ये केस बन गया। आप इसे कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसे देखिए, पहली चीज़ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। इसको आप आई मानना, ये 100% उससे आ जाएगा, ठीक है, तो नो डाउट उससे आ जाएगा। एंड शायद ये फॉर्मूला भी सच टाइप का ई की पावर ए एक्स टाइप का एक फॉर्मूला होता है, जो उसे भी आप यूज कर सकते हैं, ई की पावर ए एक्स साइन ए एक्स का, ठीक है, ऐसे ही कोई फॉर्मूला होता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। मुझे वो ठीक से याद नहीं है या रिमेंबर नहीं है मुझे, तो आप उसे यूज कर सकते हैं यदि आपको नॉन है। बट थर्ड प्रोसेस जो यहाँ पे लगा सकते हैं वो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस आई ए टी, ये प्लस करिए माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i, यही होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आई कैसे आया, जब यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन आप जानते होंगे, ठीक है, आप अपने बैचलर्स में जो सबसे फर्स्ट बुक होती है वो ट्रिग्नोमेट्री की होती है, जो जिसमें हाइपरबोलिक एंड ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो साइन 80 जो होता है वो इस ऐसे लिखा जाता है, ये आप अपने बैचलर्स में पढ़ के आए हैं, इन द बीएससी या बैचलर्स आपने बीएससी किया है, वो फर्स्ट ईयर में यही चीज़ पढ़ा दी जाती है आपको, ठीक है। तो ई की पावर आई ए टी क्या है, माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 80 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे चीज़ को पुट करेंगे, देन ई 0 टू इन्फिनिटी, ओके, ई की पावर माइनस एस टी, 2i को बाहर कर लीजिएगा, ओके, देन आप जब इसे लिखेंगे तो ई की पावर आई ए टी माइनस ई की पावर माइनस आई ए टी, ठीक है, तो ये चीज़ आई आपकी, एंड देन मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर टी आप कॉमन ले लीजिएगा, एंड देन टी कॉमन लेंगे तो आई ए माइनस एस, ठीक है ना, आपने टी कॉमन ले लिया है, माइनस माइनस लगाइएगा, देन फिर से आप करेंगे, देखिए फिर से टी कॉमन है, और यहाँ पे जो टर्म बच रहा है वो माइनस आई ए और माइनस एस। आप देखिए ये आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, यू आर फ्री। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, इसे बंद करिए एंड डी टी लगाइए। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई होगी। अब तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन का इंटीग्रेशन है जिसे आपको करना है, 1/2i 0 टू इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्टली। तो ई की पावर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, देखिए ओके, देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे आप माइनस को कॉमन लीजिएगा, अदरवाइज फिर से इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ, ओके ना, इसको आप पलटिए, तो आप पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस माइनस आई भी लगाइएगा, टी है यहाँ पे माइनस टी एस माइनस आई ए, ओके, और इसका आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं इससे कर रहा हूँ, ओके ना, आप इससे करिए। इसका आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो नीचे टर्म आएगा वो क्या आएगा, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिवाइड लगेगा ना, तो इसका करिएगा, तो आई ए माइनस एस, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, और इससे भी आप करना चाहे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया, ओके। तो माइनस, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, यहाँ पे से फिर से आप देखिए यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड भी प्लस का ही लगाएंगे, ओके। तो और यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, बिकॉज ये देखिए ये तो चीज़ें आपको आती है, तो अब बार बार मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाहर माइनस कर लीजिए, देन आई ए प्लस एस, और यहाँ पे आप माइनस ये चीज़ है ना, यहाँ पे इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टर्म्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई ए प्लस एस, ओके। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, और लिमिट्स लगा दीजिए 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं आप ले नहीं रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं ना, दिस इज इन्फिनिटी आप पुट करेंगे, दिस इज गोज टू 0 एंड विच इज ऑल्सो गोज टू 0, देन आप माइनस पुट करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज अपर लिमिट तो दोनों की 0 हो गई, तो बोथ टर्म आर 0, ठीक है। आप 0 पुट करेंगे देन माइनस आएगा, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट होता है, तो माइनस आप बाहर लगा लीजिए, बिकॉज बोथ टर्म्स माइनस में आएंगे इसलिए। तो आप 0 पुट करेंगे दोनों की जगह, तो दोनों आपको 1 को टेंस करा देंगे, ठीक है।
तो आप जब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करेंगे तो आई ए प्लस एस प्लस आई ए माइनस एस अपॉन, ये देखिए यहाँ पे आप वर्गांतर रूल लगा सकते हैं। सिंपली सा वर्गांतर रूल है आई ए का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। ओके, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एस से एस कैंसिल हो गया, 2i हो गया, तो -1/2i। ध्यान से समझिएगा अब ये चीज़, 2i अपॉन, ठीक है, आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो -a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2i से 2i आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका फाइनल आंसर लिखने को बचा है ओनली। देखिए वहाँ से आप फाइनल आंसर लिख लीजिएगा। देखिए 2i से 2i रिमूव हो गया एंड देन यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, देन -1 बचा है, तो -1 बाहर लिख लेता हूँ मैं, अभी आपके लिए नहीं समझ में नहीं आएगा। और आपका जो आंसर आया है यहाँ नीचे से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लीजिएगा, जब आप कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एंड देन जब आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये किसके लिए निकाल रहा था आप, मैं साइन 80 के लिए। तो साइन 80 का जो लाप्लास होता है फ्रेंड्स वो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप याद भी कर सकते हैं, बहुत फेमस है। तो अब निकालते हैं फ्रेंड्स कॉज का, और कॉज का मैं नहीं निकालूंगा, जो कि आपको ही निकालना है, वो ऐसे ही निकालना है, बट मैं पूरी हिंट दे दूंगा आपको। यदि आपको वो नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जो मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, आप हमें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऐड करने के लिए, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एमएससी एंट्रेंसेस के लिए फ्री है बिल्कुल। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि ये नंबर दिया गया है आपको 999 वाला, इस पर आप हमें मैसेज करिए और मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलिए, तो अब आपको मैं क्या बता रहा था। देखिए सबसे पहले cos 80 का आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चीज़ समझिए क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर 80, ये i लगाइएगा, e की पावर i 80 प्लस e की पावर माइनस i 80, ओके, अपॉन 2। यहाँ पे i नहीं होता, आपने साइन में जो यूज किया था यहाँ पे माइनस यूज किया था, बट यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, अंदर नीचे i नहीं आएगा। दिस इज द cos फॉर्मूला। ओके, तो इसे आप इजीली सा पुट कर लेना। आप यहाँ लाप्लास ऑफ cos t की जगह आप यहाँ पे पुट कर देना, देन आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, वो भी मैं यूज करके बता दूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। cos 80 आप करोगे 0 to इन्फिनिटी आप लिखोगे, e की पावर माइनस टी आप st लिखोगे, cos 80 लिखोगे, dt लिखोगे। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ cos 80 की जगह आपको ये पुट करना है, देन सिंपली सा जैसे अभी सॉल्व किया है डिट्टो आपको वैसे ही सॉल्व करना है एंड देन आंसर जो आएगा, ये इसका जो आंसर होगा वो इसी से आप लिख सकते हैं s अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। ओके ना, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की। तो इसे रेज करते हैं, देन हाइपरबोलिक का भी मैं एक सॉल्व करूंगा एंड एक आपको करना होगा। देखिए अभी मैंने साइन में आपको बिना हाइपरबोलिक का साइन में सॉल्व किया था, बट मैं ऐसा करता हूँ हाइपरबोलिक में आपको कॉज का सॉल्व कर देता हूँ, जिससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो साइन का फिर हाइपरबोलिक में आप कर लेना, फॉर्मूला मैं दोनों बता दूंगा। नहीं आप कहोगे फ्रेंड्स कि आपने तो साइन के ही दोनों बताए, कॉज का तो कोई बताया ही नहीं, तो इस वजह से आप कॉज का देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं कॉज हाइपरबोलिक का आपको फॉर्मूला बता, देखो पहले तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए दोनों। कॉज हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला जो होता है e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 एंड साइन हाइपरबोलिक 80 का जो होता है e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस होते हैं, बस डिफरेंस इसमें माइनस प्लस का होता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, बट जो हाइपरबोलिक विदाउट हाइपरबोलिक होता है उसमें i भी आ जाता है। ओके, तो हम कॉज का करते हैं, तो कॉज
हाइपरबोलिक ए टी, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कॉज हाइपरबोलिक ए टी, ओके, एंड डी टी। ओके फ्रेंड्स, यही आपको लिखना है, दिस इज माइनस एस टी। आप सही कर लीजिए, ये थोड़ा आप समझ सकते हो। ओके, तो मैं देखिए इसी स्टेप में एक स्टेप थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, तो इस वजह से इसी को रिमूव करके आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ई की जो कॉज का है वो फॉर्मूला ये था, ऊपर वाला पुट करिए, देन 2 को आप बाहर भी ले लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो इस वजह से आप समझ सकते हैं। अब तो आप हमें फॉलो करते हैं तो फिर आपको ये आदत हो गई होगी इतना, तो अब पास फ्रेंड्स बहुत स्पीड अपना बढ़ानी है, बिकॉज पेपर बहुत पास आ गया है, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करिए सबसे पहले, तो 0 टू इन्फिनिटी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई की पावर ए टी, देखिए टी आप कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस एस, फिर से वही केस बन जाएगा, इसलिए हम माइनस पहले से ही हम बाहर ले लेते हैं। तो बाहर आप जब लेंगे, देखिए ध्यान से आप करना इस चीज़ को, माइनस लेंगे तो माइनस एस माइनस ए बन जाएगा और टी बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप माइनस लेंगे, देखिए माइनस एस टी प्लस ए टी, ठीक है, प्लस आप इसके साथ जाइए, माइनस कॉमन हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एस का है और माइनस ए का है, ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, एंड डी टी। यहाँ पे भी मैंने जो टू स्टेप्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं, एंड देन डायरेक्टली ये स्टेप लिखा है, ये आप समझ सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है तो फिर से कहूँगा आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पे आपको फुल डिटेल जो भी चीज़ पूछनी है वो आप हमसे फुल्ली पूछ सकते हैं। तो इसे आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, सिंपली सा आप इंटीग्रेशन करना है, 1/2 इंटीग्रेशन करिए। देखिए ई की पावर दिस का यही रहेगा, ठीक है, माइनस टाइम्स नीचे डिफ्रेंसिएशन होके आ जाता है, देन प्लस, फिर से करिए, ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, एंड माइनस एस प्लस ए, ठीक है, दिस इज योर आंसर, सॉरी दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। आफ्टर डैट इसके बाद यही स्टेप आएगा, ये आप इजीली समझ सकते हैं, ओके। तो अब जो स्टेप्स आने वाला है वो आप इजीली फिर से समझ सकते हैं। आप जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बोथ टर्म्स टेंस टू 0, देन हम इसको नहीं लिखेंगे, देन आप फिर से आप जब, देखिए एक बात मैं कहूँ आपसे, ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, तो हम क्या माइनस कॉमन नहीं ले सकते इन दोनों को प्लस करके? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस फिर से आएगा, विच इज़ फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस पहले से ही है और यहाँ पे लोअर लिमिट आ रही है, बिकॉज अपर लिमिट टेंस टू 0, तो जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस आता है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इससे रिमूव हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड जब 0 लिखेंगे तो यहाँ 1 एंड 1/s माइनस ए एंड प्लस 1/s प्लस ए, ओके। तो अब मैं फ्रेंड्स इसे इधर इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए साइन का फंक्शन है, ऐसे ही यहाँ पे आप साइन लिखना हाइपरबोलिक और इसे आप पुट कर देना, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे माइनस करना है। अभी मैं आंसर बता दूंगा, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे आप जब करेंगे तो 1/2 आप इसे सॉल्व करिए, तो s प्लस ए प्लस एस माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज योर डिनोमिनेटर, बिकॉज वर्गांतर रूल यहाँ पे लग जाएगा। देन ए से ए रिमूव हो जाए, सॉरी ए से ए रिमूव हो जाएगा, देन द आंसर इज 1/2 2s एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो रिमूव करने वाली बात है वो 2 है, देन द आंसर इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो द फाइनल आंसर ऑफ लाप्लास ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक ए टी। तो ये हाइपरबोलिक ए टी, कॉज हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास है क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये चीज़ देखने वाली बात है क्या, जब भी आप हाइपरबोलिक लोगे तो नीचे माइनस का टर्म्स आएगा, मीन्स एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। जब भी आप विदाउट हाइपरबोलिक लोगे तो यहाँ नीचे प्लस का बनेगा, बिकॉज वहाँ आई स्क्वायर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है, बिकॉज यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ऊपर सेम रहता है, कॉज में एस एंड जो साइन में होता है वो ए होता है। तो यहाँ पे साइन का लिख सकते हो आप, साइन हाइपरबोलिक ए टी का आप लिख सकते हो ईजिली सा a अपॉन
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इजीली सा कैलकुलेट कर देना, फ़ौरन आ जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल ऑन दिस नंबर बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन एनी टाइम, सो वी कांट अटेंड योर कॉल, ओके। तो आप ट्राई ये करें हमेशा कि आप इस पर मैसेज कर सकें, कॉल मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। एंड बात की जाए आज के टॉपिक की, तो आज के टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बची इसकी आइडेंटिटी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया था आपको कि इसका सिलेबस में बताऊं क्या क्या 4 लेक्चर्स में क्या मैं प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए आज एक 1 लेक्चर हो गया इसका फर्स्ट लेक्चर, एंड देन मैं सेकंड लेक्चर्स में आपको इसकी 5 to 6 आइडेंटिटीज़ हैं वो लिखाऊंगा। उसको प्रूफ नहीं कराना है, इतना डिटेल मुझे नहीं जाना है, ठीक है। आपको आइडेंटिटी लिखाऊंगा, देन प्रीवियस ईयर जितने भी लाप्लास के क्वेश्चन आए हुए होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक। फिर देन जो थर्ड लेक्चर होगा वो इन्वर्स लाप्लास का होगा, उसकी सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो उस वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। यदि कुछ बचेगा तो वो 4th वीडियो में चला जाएगा, एंड 4th वीडियो में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ होगा वो पढ़ाया जाएगा। एंड देन जो इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होंगे वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इट मीन्स ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो लाप्लास का वो आपका 4 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आपको 9 मार्क्स तक आपको प्रोवाइड करा सकता है इन BHU पेपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लाइक नहीं करें तो भी चलेगा, शेयर नहीं करें तो भी चलेगा, बट सब्सक्राइब जरूर करें तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करना ही है आपको, ठीक है। यदि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो तो आप रीज़न बताओ क्यों नहीं कर रहे हो, आपको क्यों नहीं लग रहा ऐसा कि मैं आपको कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको यदि सेटिस्फाइड नहीं करवा पा रहा तो हमारे लेक्चर्स देखिए आप, एक से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मैं करीब 44 to 45 लेक्चर्स आपको शायद करवा चुका हूँ। तो आप कोई भी एक ऐसा तो होगा जो मैं आपको कुछ दे पाया हूँगा, ठीक है। तो आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें अभी आने बाकी हैं इस चैनल पे, तो आप उससे जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप हमें फॉलो भी करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप वन स्टॉप मैथमेटिक्स डाल के फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करना चाहते हैं तो वन स्टॉप मैथमेटिक्स वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। यदि आप हमारा फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वन स्टॉप मैथमेटिक्स आप डाल के ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।